Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome to my YouTube channel. दिस इज़ NLP प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट, जिसमें आज हम एक और NLP प्रोजेक्ट करने वाले हैं। किसी भी टेक्स्ट से इमोशन को डिटेक्ट करना या किसी भी टेक्स्ट से स्पीच को डिटेक्ट करना। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, फिर हम नोटबुक में जाके इसकी कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मेरे पास एक टेक्स्ट है, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि आई वोक अप दिस मॉर्निंग फीलिंग इनक्रेडिबली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड। कि मैं सुबह को उठा और मैंने बहुत ही अच्छा और खुश महसूस किया बाहर की मौसम को देखते हुए। द सन वॉज शाइनिंग, सन जो सूरज था वो चमक रहा था। बर्ड्स वर सिंगिंग, बर्ड्स परिंदे गा रहे थे। एंड देयर वॉज अ जेंटल ब्रीज इन द एयर, और हवा में एक ठंडी हवा थी यानी झोंके थे। इट फेल्ट लाइक द परफेक्ट डे टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क। ठीक है, सो ये एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को देखो, व्हाट डू यू थिंक कि इसकी जो इमोशंस हैं, इमोशन हमारे पास NLP में 6 हैं, जॉय, एंगर, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कुछ और भी है, 6 इमोशंस हैं। तो इस टेक्स्ट से ज़ाहिर है, इस टेक्स्ट से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इमोशन है वो जॉय है, हैप्पीनेस है। अब जो मॉडल, चूँकि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रेंड है ऑलरेडी बहुत सारे टेक्स्ट में, वो इन वर्ड्स को देख के बताता है कि ये जो टेक्स्ट है इसमें हैप्पीनेस है, इमोशन, जॉय है, यानी हैप्पी, ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, ये वर्ड्स, ठीक है। और इसकी जो स्पीच है, स्पीच मतलब ये हेटफुल स्पीच है, ये बंदा जो बोल रहा है इस टेक्स्ट में, उसका जो स्पीच है क्या वो हेटफुल है या अग्रेसिव है। तो यहाँ पे जो स्पीच है वो अदर है, क्योंकि हमने जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ किया है वो जस्ट आपको 2 स्पीच देता है, अग्रेसिव या हेटफुल। सो आई होप आपको एक आइडिया हो गया कि ये किस तरह काम करता है। अगर आप लोगों ने इस NLP के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग इसको एक्सेस करो। इसमें मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो भी ऐड किए हैं, इसका भी अपना एक प्लेलिस्ट है जो वीडियो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। मैंने गूगल कोलैब ओपन किया है। गूगल कोलैब में यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका नाम है पाईसेंटिमो इंटो। ठीक है, नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेने में, बट ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज। अब इसमें 2 आपको प्री ट्रेन मॉडल मिलते हैं जो कि बिल्कुल हगिंग फेस यानी ट्रांसफॉर्मर से ही आते हैं, इमोशंस एंड हेड स्पीच, तभी तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इतना समझो कि ये भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सपोर्ट करता है ये लाइब्रेरी। अब ये गूगल कोलैब मैंने इसलिए ओपन किया है कि ये लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप अगर अपने लोकल मशीन पे काम करते हो, वहाँ पे एनाकोंडा का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में बहुत सारे इशू आएंगे, इसलिए मैंने गूगल कोलैब का यूज़ किया। जब ये नोटबुक आपको मिल जाएगा तो आप जस्ट इस फर्स्ट सेल को अनकमेंट कर दो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड / एंड एंटर करो, तो ये लाइब्रेरी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद आपको करना क्या है, इस लाइब्रेरी से आपको एक क्लास इंपोर्ट करना है। ठीक है, इस लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट एनालाइज़र। ये वो क्लास है, जिस तरह ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी के अंदर पाइपलाइन होता है, इसके अंदर होता है क्रिएट एनालाइज़र जो आपको प्री ट्रेन मॉडल प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने जैसे इसको रन किया, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं इमोशंस को। तो जस्ट लेट मी शो यू। क्रिएट एनालाइज़र के अंदर आप जाके कुछ पैरामीटर आप कॉल करते हो, लाइक टास्क। अब ये टास्क जो है यहाँ पे आपको बताना पड़ता है प्री ट्रेन मॉडल, और मैं बताता हूँ इमोशन। ठीक है, मैंने क्या किया, जो पाईसेंटिमेंटो से मैंने क्रिएट एनालाइज़र इंपोर्ट किया है, ये एक्चुअली एक पाइपलाइन है जिसके अंदर मैंने पास किया कि जो टास्क में परफॉर्म करने वाला हूँ, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स है, लाइक हेड स्पीच, सेंटिमेंट एनालिसिस, और भी बहुत सारे हैं जो फ्यूचर में हम देखेंगे, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन इमोशंस एंड हेड स्पीच। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर अपने पास करना है लैंग्वेज, कि क्या आप स्पेनिश लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो, SP यानी, या इटालियन पे काम करना चाहते हो, या इंग्लिश पे। तो मैं EN यहाँ पे देता हूँ चूँकि मैं इंग्लिश पे काम करना चाहता हूँ। और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्योंकि मैंने इसको आगे यूज़ करना है, और इसको मैं कहता हूँ इमोशंस, कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब जैसे आप इसको रन करोगे तो ये प्री ट्रेन मॉडल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और फिर मैं इसे प्रेडिक्ट करता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको कॉल करके emotion.predict। अब मैं इसको एक टेक्स्ट देता हूँ। चले अभी के लिए मैं एक एंगर जैसा सेंटेंस देता हूँ, लाइक गेट आउट
ऑफ माई साइट। सो मैं ये मैंने एक सेंटेंस दिया, लेट्स रन इट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो वेट करते हैं, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्रेडिक्ट, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, देयर शुड बी आई। ओके, तो ये आपको एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देगा। एज यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डिक्शनरी है, बहुत बड़ा नहीं। सो एनालाइजर आउटपुट, इसके अंदर एक आउटपुट है कि आपका जो आउटपुट है इस टेक्स्ट का ये एंगर है, और जाहिर सी बात यहाँ पे मैंने एंगर जाहिर किया है। और प्रोबेबिलिटी भी इसने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो एंगर है जो कि 96 है। डिसगस्ट भी हो सकता है जो कि बहुत ही कम है, यानी एक्चुअली आपको जाना होगा इसके साथ क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे फियर भी है, ये भी एक इमोशन है, सैडनेस भी, मैंने कहा था कि 6 इमोशन है, जॉय, सैडनेस, फियर। सो यहाँ पे एंगर है। अब ये आप कैसे उठाओगे इस आउटपुट को, आप कैसे निकलवाओगे, तो आपको जाना पड़ता है इमोशंस को। अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब रिजल्ट के अंदर जाके मैं आउटपुट को कॉल करता हूँ। ठीक है, इस आउटपुट को, नथिंग एल्स। जैसे मैंने इसको रन किया तो अब मुझे सिर्फ एंगर ही दिखाई देगा। लेट्स चेंज द सेंटेंस, देखते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन, कि अकेले रहने से मुझे डर लगता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे इमोशन क्या है, फियर। वाओ, लेट्स ट्राई अनदर वन। आई लव टू बी AI डेवलपर, कि AI डेवलपर बनना मेरी मोहब्बत है, प्यार है, लव है। सो ये ज़ाहिर सी बात है, जॉय है, यहाँ पे मेरा जॉय है। परफेक्ट। सो मैं अभी के लिए वही चीज़ छोड़ता हूँ, गेट आउट ऑफ माई साइट, क्योंकि ये नोटबुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो चीज़ें को क्लियर रखूँगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, निचले वाले सेल में जाके इमोशन डिटेक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके पास एक टेक्स्ट आएगा, क्योंकि रियल वर्ड में हम कुछ इस तरह इंप्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और इस टेक्स्ट के ऊपर अब मैं ये सारा चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, यानी इस टेक्स्ट के पास जो भी सेंटेंस होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको तरतीब देता हूं। अब यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। परफेक्ट। सो दिस विल बी टेक्स्ट। सो टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे हमारा क्रिएट एनालाइज़र जो है उसका ये मॉडल लोड होके इसमें स्टोर हो जाएगा। इस मॉडल से मैंने टेक्स्ट पे प्रेडिक्ट मारा, रिज़ल्ट में स्टोर किया, और रिज़ल्ट का मैंने आउटपुट निकलवाया और इसको मैंने रिटर्न किया। ठीक है, चले इस फंक्शन को एक बार कॉल करते हैं कि ये काम भी करता है या नहीं। सो इमोशन डिटेक्शन, और इसको मैं क्या भेजूँ, लाइक आई एम स्केयर्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स से हमें डर लगता है, मैथमेटिक्स। लेट्स रन इट। सो ये आपका कोई इक्वल, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है। या सो इट्स वर्किंग। अब इस फंक्शन को मैं आगे यूज़ करूँगा। अभी के लिए आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया कि इमोशन हमने डिटेक्ट किए। अब आप लोगों का काम ये है कि आपके पास एक डेटा है जिसमें 100 रोज़ है, और हर डेटा और हर रो में कोई ना कोई टेक्स्ट है। आप इस फंक्शन को वो डेटा पास करो। आपका काम है यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने, बाकी यही सेम फंक्शन काम करेगा। और एक नया कॉलम बनाओ और वहाँ पे स्टोर करो कि जो टेक्स्ट के आगे आता है फियर, तो फियर को स्टोर करो। टेक्स्ट के आगे अगर आ रहा है जॉय, तो जॉय को स्टोर करो। और यही आपका असल टास्क होगा, असल काम होगा। ठीक है, मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट हेड स्पीच। अब हेड स्पीच का भी सेम फंडा है। सो हेड स्पीच विल बी इक्वल टू क्रिएट एनालाइजर पाइपलाइन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, और इसके अंदर मैं टास्क देता हूँ हेड स्पीच। ठीक है, हेड स्पीच। लैंग्वेज में इंग्लिश रखूँगा। अगर आप इटालियन पे काम करते हो तो आप इटालियन रखो, और लैंग्वेज देखना चाहते हो तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, और लैंग्वेज भी होंगे। बट इसके इंस्टॉलेशन के बड़े पंगे हैं, इसलिए आपको गूगल कोलैब यूज़ करना होगा।
इस लाइब्रेरी के, अदरवाइज़ बहुत ही परफेक्ट लाइब्रेरी है। सो अगर मैं हेड स्पीच से, अच्छा ये हेड स्पीच पे सही प्रेडिक्ट नहीं करता, मैंने बहुत ट्राई किया बट रिज़ल्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में कहूँ, जैसे कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट। नाउ दिस इज़ नॉट अ हेड स्पीच, ओके, बट स्टिल ये आपको प्रेडिक्ट करेगा हेड स्पीच और सॉरी अदर, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये देखो आउटपुट में इसने खाली दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 है, हेडफुल का है 0.23 जो कि बहुत ही कम है, टारगेटेड का भी बहुत ही कम है, अग्रेसिव का भी बहुत ही कम है। सो यहाँ पे इन लोगों को करना चाहिए था, यानी जिन लोगों ने ये लाइब्रेरी डेवलप किया है उनको ये करना चाहिए था कि खाली के बजाय एटलीस्ट अदर लिखते हैं कि यहाँ पे कोई अदर स्पीच है। लेकिन अगर मैं, ये हर बार हेडफुल ज़्यादा देता है। यहाँ पे लेट से मैं आई हैड ईटिंग एप्पल्स, कुछ भी बना लेता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू सिट विद एप्पल सेलर, जो एप्पल सेल करते हैं। ठीक है, कुछ भी, और दिस शुड बी एप्पल। अब देखना, ये जो हैट है, डोंट वांट है, इसके बेस पे मुझे बताएगा कि ये हेडफुल स्पीच है। जाहिर सी बात है ये हेडफुल स्पीच है, बट सी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। आउटपुट तो खाली दिया, लेकिन हेडफुल का यहाँ पे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 है, मतलब ये हेडफुल स्पीच है, बट स्टिल आपको ये हर बार हेडफुल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देता है। हालांकि यहाँ पे इसको हेडफुल हमें देना चाहिए क्योंकि ये हेडफुल स्पीच है। ठीक है, परफेक्ट। सो रिज़ल्ट के अंदर जाके, बल्कि मैं इसको स्टोर करता हूँ रिज़ल्ट में और मैं निकलवाऊँगा जो फर्स्ट वन है वो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट डॉट आइटर, और या इससे पहले अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, अब इस रिज़ल्ट के अंदर अगर मैं एक डॉट लगाऊँ, देन यू वुड सी कि यहाँ पे अगर मैं आइटम्स को कॉल कर दूँ तो ये अंदर के जितने भी आइटम्स है, टेक्स्ट है, वो निकलवा के देगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ मैंने किया। आई थिंक इट शुड बी ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट आइटम, आना तो चाहिए था वैसे। लेट्स सी, आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। एक बार मैं रन करता हूँ कि मेरे पास आ क्या आ रहा है। सो आई थिंक मुझे प्रोबेबिलिटी को कॉल करना चाहिए। इट्स रियली सिंपल। सो या लेट्स सी, अब प्रोबेबिलिटी के अंदर जाके जितना भी टेक्स्ट होगा, ये तीनों के तीनों आ रहे हैं, लेकिन जो टॉप पे है वो हेडफुल है, तो अब मैं हेडफुल को निकलवाऊँगा। अब मैंने तो बहुत ट्राई किया, तो मेरे को यही जुगाड़ लगा कि पाइथन का जो नेक्स्ट है वो क्या करेगा, 1 बाय 1 इसके पास जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और इसके अंदर आइटर एक्चुअली लूप की तरह यहाँ पे काम करेगा। और प्रोबेबिलिटी का 0 मुझे कहना चाहिए, और आइटर को एक पैरामीटर देना पड़ता है नन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी, आई थिंक मुझे ये नहीं देना चाहिए। आई थिंक मुझे यहाँ पे आइटम देना चाहिए। आई डोंट नो, लेट्स सी। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखता हूँ बिकॉज सम टाइम मैं भी भूल जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा था, लेट मी शो यू। इस चीज़ को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिजल्ट डॉट प्रोबेब, इट वाज प्रोबेब आई थिंक, ये प्रोबेबिलिटीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जाके मुझे आइटम्स को कॉल करना चाहिए। सो अब क्या होगा, जितना भी अंदर का, ये देखिए अब मेरे पास हेडफुल भी है, टारगेटेड भी है। अब ये डिक्शनरी के अंदर एक एक्चुअली डिक्ट आइटम के अंदर एक टपल्स है। ठीक है, टपल्स, ये दूसरा टपल्स, ये तीसरा टपल। अब इसके ऊपर मैं चलाता हूँ नेक्स्ट,
देखते हैं कि नेक्स्ट करता क्या है। सो लेट्स रन इट। ये देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे इटरेटर को भी देना होगा, नेक्स्ट के अंदर आइटर को भी कॉल करना होगा, तभी तो ये काम करेगा। और नेक्स्ट एक और पैरामीटर लेता है नन, वो भी हम पास करेंगे, बट सी यहाँ पे हेड मैंने निकलवा दिया, ठीक है। यानी जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो इसको उठाएगा। नन को भी रख लेते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। सो अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ हेड स्पीच डिटेक्शन, और इसके पास एक टेक्स्ट आएगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं पेस्ट करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन अ बिट लेटर। अभी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो यही चीज़ मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न, ठीक है। सो होगा क्या, इस फंक्शन के पास, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग, ओके। सो इस फंक्शन के पास आएगा टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट होगा वो प्रेडिक्ट करेगा अपना ये जो हेड स्पीच ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, मॉडल है दिस वन, ठीक है। इस पे प्रेडिक्ट करेगा, रिजल्ट में आएगा एक पूरा का पूरा डिक्शनरी, और उससे हम निकलवा रहे हैं ओनली द फर्स्ट, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो, ठीक है। सो या परफेक्ट। मैं इसको एक बार से कॉल करता हूँ, आई थिंक इट शुड बी हेड स्पीच, चीज़ों को सही रखना चाहिए, हेड स्पीच डिटेक्शन। लेट्स हैव अ लुक। परफेक्ट। सो अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको रिवाइज करता हूँ और फिर हम प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाएंगे। तो मैंने कहा कि आज के प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट से आप इमोशन को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हो, या हेड स्पीच को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस अमेजिंग लाइब्रेरी पाई सेंटीमेंटो। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बेस्ड है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, यानी हगिंग फेस जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं फ्यूचर में, जो बर्ट मॉडल हम पढ़ने वाले हैं, रोबर्ट विजन ट्रांसफार्मर्स के एंड टू एंड प्रोजेक्ट में लेकर आने वाला हूँ। मेरा पूरा एक प्लेलिस्ट है एनएलपी का, ट्रांसफार्मर बेस, ये जस्ट एनएलपी का है, एक और है ट्रांसफार्मर बेस, ओके। उसी में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अब मैं प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाता हूँ, तो प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट है, उन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा सकूँ। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो होपफुली आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस किया होगा और वीडियो को भी लाइक किया होगा, होपफुली, ये मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। सो ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को मैं एक जल्दी से पढ़ लेता हूँ। आई थिंक ये वही टेक्स्ट है, आई वोक अप दिस मॉर्निंग फीलिंग इनक्रेडिबली परफेक्ट। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब ये आप ऐसा समझो कि हम ऐप बना रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ऐप ज़रूर बना लेता बाय यूजिंग फ्लास्क और स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये लाइब्रेरी वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रही। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रही, तभी तो मैं कुलाई भी आप यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर में मे भी क्लाइंट आपको कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट दे, वो सिर्फ उसको एक नोटबुक चाहिए, तो आप इसी कोड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैं ईमो के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इमोशन डिटेक्शन वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये क्यों नहीं आ रहा है, इमोशन डिटेक्शन, और इसको भेजता हूँ ये टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं हेड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और हेड स्पीच वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। हेड स्पीच डिटेक्शन, आई होप कि मैंने स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक ना किया हो, जस्ट लेट्स सी के हेड स्पीच डिटेक्शन और जो था अपना इमोशन डिटेक्शन, परफेक्ट। सो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इमोशन EMO, ये इमोशन, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने भेजा टेक्स्ट, सारा प्री प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमें पलट के देगा कोई ना कोई
इमोशन, जॉय, फियर, एंगर, वट एवर इट इज़, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये टेक्स्ट जाएगा टेक्स्ट वाले के पास, ठीक है, सॉरी हेड स्पीच डिटेक्शन के पास, और जो भी इस टेक्स्ट का हेड स्पीच है, एग्रेसिव है, जो भी है वो इसके पास आएगा। तो अभी इसको हम प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट इमोशन, नॉट इमोशन हेड, नो दिस शुड बी जस्ट स्पीच, क्योंकि स्पीच एग्रेसिव भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा ये आपको हर बार हेडफुल ही देगा। आई डोंट नो व्हाई, अदरवाइज ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, जस्ट टू सी, ये अनएक्सपेक्टेड क्यों दे रहा है मुझे? मैं क्या करता हूँ, इस वाले को यहाँ से कट ही कर लेता हूँ। ये मैंने रन किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, यही मसला था। मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट टैब करता हूँ ताकि ये सब कुछ पीछे आ जाए, ठीक है। सो इमोशन तो बिल्कुल सही दिया इसने, जॉय है, लेकिन जैसे कि अगेन हेड स्पीच, इसको अदर देना चाहिए था। अगर इसको नहीं मिल रहा था तो इसको अदर देना चाहिए था, क्योंकि हेड स्पीच बहुत ही कम है इसकी प्रोबेबिलिटी, बट या सही है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं इसको कॉपी करके, ये एआई गूगल कोलैब वालों ने एआई भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब कोड यहाँ से भी जनरेट कर सकता हूँ। अब तो कोड बहुत आसान हो गया। सो मेरे पास कुछ और है, लेट्स ट्राई दिस वन। मेरे पास एक और टेक्स्ट है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, होपफुली। In the evening, I decided to unwind my watching a comedy show, the hilarious jokes and witty। ये कुछ आई थिंक मज़ाया है और हैप्पीनेस है, मुझे ये लगता है कि हैप्पीनेस है। This should be example 2, but let's see। इमोशन जॉय होना चाहिए, स्पीच का तो कोई आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, तो ये जॉय है, परफेक्ट। सो इमोशन तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हेड स्पीच में जैसे कि हमने जस्ट निकलवाया है हेडफुल, क्योंकि वो बाकी लिस्ट दे रहा था, एम्प्टी लिस्ट। तो आप अगर चाहो यहाँ पे चेंजेस करके इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ के बजाय जो आउटपुट था, अगर आप उसको गेट करो, जैसे कि अगर मैं आपको एक बार दिखाऊँ इसको कमेंट आउट करके, तो ये रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस रिज़ल्ट के अंदर जाऊँ, यहाँ पे जस्ट आउटपुट को कॉल करो, तो ये आपको एक एम्प्टी लिस्ट देगा हर बार। आई डोंट नो व्हाई कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है, बट या इट्स गिविंग एम्प्टी लिस्ट। सो ये था एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा कि आप टेक्स्ट से, अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ, सेम इसी कोड पे आप लोगों ने कोई डाटा उठाओ, ट्विटर का डाटा उठाओ कैगल से या किसी भी चीज़ से जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, और दोनों फंक्शन को 1 बाय 1 टेक्स्ट वाला कॉलम, उसका 1 बाय 1 रो पास करो, और पलट के जो भी इमोशन आ रहा है उसको एक नए कॉलम में स्टोर करो, और जो भी हेड स्पीच आ रहा है उसको भी एक नए कॉलम में स्टोर करो। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग ये टास्क करोगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ आप लोग जस्ट हाँ मेरे वीडियोस को वॉच करते हो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ट्रांसफार्मर बेस प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो बर्ड का होगा। बर्ड जो एक बहुत ही बड़ा मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, उसका होगा। और तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।